हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस के चौहान फ्रॉम देव क्लासेस गाजियाबाद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्वांटिटी कर रहे थे। क्वांटिटी दो एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 हम लोग कर चुके थे क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी की। और 5.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.3, इसमें भी dy ओवर dx निकालना। किस टाइप के फंक्शन का? इम्प्लीसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन इनका हमें क्या चाहिए? dy ओवर dy। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें x एंड y दोनों इन्वॉल्व हो, मींस रिलेशन बिटवीन x एंड y का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करूंगा, समझ में आ जाएगा। इसमें सब में मुझे dy ओवर dx फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इसने हमें दिया हुआ है 2x + 3y = sin x। 2x + 3y = sin x। मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 × x का 1 + 3y का dy ओवर dx sin x का cos x। हमें dy ओवर dx चाहिए, तो 2 को उधर ले जाइए, तो 3 dy ओवर dx = cos x - 2। dy ओवर dx = cos x - 2 कंप्लीट डिवाइड बाई। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2x + 3y = sin y। 2x + 3y = देखो ये इम्प्लीसिट फंक्शन है कि नहीं? रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो जब भी x y में रिलेशन होंगे उसको इम्प्लीसिट फंक्शन बोलेंगे। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल वर्ड है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 x का 1 + 3 y का dy ओवर dx = sin y का cos y और y का dy ओवर dx। dy ओवर dx को एक साइड ले लेते हैं, तो dy ओवर dx यहाँ पे 3 बचेगा, और जब ये इधर आएगा तो माइनस cos y हो जाएगा। ये 2 उधर ले जाइए तो -2। तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई -2/3 cos y, या फिर आप माइनस कॉमन ले लें तो 2/cos y - 3। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखें। ax + by² = cos y। ax + by² = cos y। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। a x का 1 b y² का 2y y का dy ओवर dx। कुछ बच्चे यहाँ 2y लिख देते और भूल जाते हैं 2y, लेकिन किसका y चेंज हो, y का dy ओवर dx, डोंट फॉरगेट। ओके, cos y का -sin y और y का dy ओवर dx। तो dy ओवर dx को एक साइड ले लेते हैं, सबको इधर ही ले लेते हैं, एक उधर ले, चलो इसी को a ओके इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो dy ओवर dx कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ बचा -sin y, और ये टर्म उधर जाएगा तो -2by। तो dy ओवर dx क्या आ गया? इक्वल टू इसका माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो -sin y - 2by। ओके, तो ये हमारा आ गया थर्ड का। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन किया, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो कुछ भी करना कोई फिजिकल नहीं है, आपके सामने सभी चीजें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए इसको पहले रब कर देते हैं। क्वेश्चन 4 में थोड़ा इससे अच्छा है, वहां प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा, यहाँ चेन रूल लगा तो वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है xy + y²।
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स वाई प्रोडक्ट रूल है तो फर्स्ट सेकेंड, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकेंड बोल दो। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन y। ओके, y स्क्वायर का 2y पावर आगे एक पावर का और बाई चेन रूल y का dy ओवर dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और y का dy ओवर dx। मुझे क्या करना है, dy ओवर dx कलेक्ट करना एक साथ, तो सभी dy ओवर dx इधर ले लो। माइनस dy ओवर dx, रिमेनिंग टर्म sec स्क्वायर ये बचा और y ये, y को उधर ले लो तो sec स्क्वायर x माइनस y। dy ओवर dx कॉमन निकालो, क्या आ रहा है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। तो dy ओवर dx इक्वल टू, बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी, बस आपको बेसिक डिफरेंशिएशन 11th वाला आना चाहिए, 12th वाला तो आप 100% सीख जाएंगे। अब 11th वाले डिफरेंशिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है, कोविड की वजह से आप लोगों ने थोड़ा एंजॉय ज़्यादा किया है, तो मे बी डाउट्स हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। फोर्थ क्लियर हो गया, मैं क्वेश्चन 5 की बात कर लेता हूँ। तो सराउंडिंग में साउंड्स आ रहे होंगे आपको ठोकने पीटने के, कुछ लोग यहाँ पे अपनी एक्टिविटी से आवाज नहीं आते हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा मैनेज करिएगा। एक्स क्यूब में करना है फिफ्थ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसका करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस x का 1 बाई प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकेंड y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx, 100 कांस्टेंट है उसका 0, तो dy ओवर dx हम एक साइड रखेंगे और कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x यहाँ से 2y, रिमेनिंग टर्म उधर तो माइनस वाई माइनस 2x, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस कॉमन 2x प्लस वाई ओवर x प्लस 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, पावर आ गया, एक पावर रिड्यूस कर दीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट टू फर्स्ट इनटू सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन y का dy ओवर dx प्लस, लोग भूल जाते हैं यहाँ करने का, अगले स्टेप पे आ जाते हैं, नहीं पहले इसको कंप्लीट करो, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और y एज इट इज। अब यहाँ पे भी फर्स्ट इनटू सेकेंड लगाइए, तो x का 1 y स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज y स्क्वायर का 2y dy ओवर dx प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू dy ओवर dx इक्वल टू 81 का 0, कांस्टेंट है इसलिए उसका 0, जहां जहां dy ओवर dx से कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म्स को उधर 3 टर्म्स है dy ओवर dx, एक ये था और एक ये, रिमेनिंग टर्म्स को उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2xy तो माइनस 2xy, और भी कोई है, आई थिंक एक ये था
और एक ये था और एक ये, तो माइनस वाई स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। सो सिंपल, तो dy ओवर dx के लिए क्या करेंगे, माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज द dy ओवर dx फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद कुछ तो आइडिया लगा होगा। ठीक है, फिफ्थ पे आ गए, सिक्स्थ पे आ गए, सेवेंथ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर लिया, लेकिन है वो भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही। 7 क्वेश्चन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इसने यूज कर लिया ज्यादा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्क्वायर वाई का पावर आ गई 2, एक पावर रिड्यूस। रूल्स मैंने जिन बच्चों को इसमें डाउट है पिछला वीडियो देखें, प्रीवियस वाला। साइन वाई का कॉस वाई एंड देन पावर फंक्शन देन एंगल वाई का dy ओवर dx प्लस कॉस एक्स वाई। अब यहाँ देखो कॉस एक्स वाई तो है, एंगल में प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉस का माइनस साइन एक्स वाई इनटू, अब एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल, एक्स का 1 वाई एडिटिव प्लस एक्स एडिटिव वाई का dy ओवर dx। इस तरीके से कांस्टेंट 0। अब dy ओवर dx वाले टर्म करेक्ट कर लेंगे। उससे पहले 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा, तो sin 2y dy ओवर dx प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y, ये वाला y आगे आता है, एंगल में नहीं जाएगा, समझ लेना। कोई प्रोडक्ट होता है तो एंगल में नहीं फंक्शन में जाता है, तो y sin एक्स वाई माइनस x इंटू dy ओवर dx इक्वल टू 0। मुझे dy ओवर dx चाहिए, करेक्ट कर लीजिए, dy ओवर dx यहाँ जाए तो sin 2y, यहाँ पे है माइनस x, इस टर्म को साइड ले जाइए, दैट मींस y sin xy, तो dy ओवर dx इक्वल टू y sin xy ओवर sin 2y माइनस x। ये हमारे पास dy ओवर dx आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस की स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहें वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, बहुत जल्दी मैं आपको इस पर इंफॉर्मेशन रिलीज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू, कुछ बच्चे यहाँ जरा तो वन इसका sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, उसके लिए थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं, अलग। इसका एंगल x है, इसका y, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और मुझे dy ओवर dx निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम यहाँ से sin स्क्वायर x का, तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो भाई पावर फंक्शन देन एंगल प्लस 2 cos y का माइनस sin y और y का dy ओवर dx इक्वल टू 0। 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद रहनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, माइनस बाहर निकालो। 2 sin y cos y दैट इज sin 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। मुझे dy ओवर dx चाहिए तो उसको उधर ले जाते हैं, या इसको इधर ही रख लेते हैं, उसको ले जाते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy ओवर dx आ गया sin 2x ओवर sin 2। ओके, इस तरीके से क्वेश्चनों को करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलो 9th पे, अब 9th से लेके रिमेनिंग जो आगे हैं वो स्टार्ट हो गए बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हो गया। 9th क्वेश्चन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा इसमें रोल है, तो वो समझिएगा कैसे।
और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 11 की याद रहनी चाहिए। अगर आपको क्लास 11 पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रहेगी तो आप उस एक्सप्रेशन को फार्मूले से रिलेट कर दोगे, तो समझ जाओगे क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 मुझे नजर आ रहा है। 9th में इसने बोला हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाए तो सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। मुझे पता है, आपको पता है या नहीं है, नहीं है पता तो पता करिए। अगर मैं ये कहता हूं कि साइन 2 थीटा की इन टर्म्स ऑफ tan की आइडेंटिटी है, तो आई थिंक आपको अगर याद आ जाए तो देखिएगा क्या यही तो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से जरा मैच करो, क्या सिमिलर दिख रहा है? यदि x की जगह हम tan थीटा पुट कर दें तो x की जगह यदि tan थीटा, तो आपको मैंने क्या बोला, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस फंक्शन को जो x का एक्सप्रेशन है उसको उस फार्मूले से रिलेट कर पाओगे। जब रिलेट कर पाओगे तो आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो यहां मुझे पता चल गया कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan थीटा। तो मैंने लेट कर लिया, लेट करो या पुट कर लो, x इक्वल टू tan थीटा। ओके डन, सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या बनना। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई साइन 2 थीटा। किसकी आ गई, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और एक आइडेंटिटी मुझे और पता है, साइन इनवर्स साइन x इन प्रिंसिपल वैल्यू दिस इज इक्वल टू x। तो इसने हमसे कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला, दैट मींस हम इनको प्रिंसिपल वैल्यू में कंसीडर करके चलेंगे। जो इनकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, आप उसको जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेक करिएगा एक दफा। इसकी होती है -π/2 से π/2, ठीक है ना। तो ये आ गया, यहां से साइन इनवर्स नलीफाई हुआ, बचा 2 थीटा। अब यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये tan इधर जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इसको वापस इसके साथ ले आओ, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करो, पहले सिंप्लीफाई करना फिर डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने फार्मूला लिखा है, तो फाइनली आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज 11th की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। अगर आपको याद होंगी तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अदरवाइज आप फंसते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस वैल्यू को क्या हम सब्स्टिट्यूट करें। ओके, चलिए सिमिलरिटी 10th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है मैं एक दफे लिखता जा रहा, आप उनको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में इसने आंसर बोला हुआ y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इसने जिस इंटरवल में मुझे इसको दिखाया है वो है -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। तो आप नोटिस करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, मोस्टली आंसर मोस्टली क्या 99.9% प्रिंसिपल वैल्यू में ही है। हाँ, अगर कोई बुक आएगी तो वहां पे सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मैं आइडेंटिटी आपको फिर बता देता हूं, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए होंगे क्या पुट करना है। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan बनना चाहिए। tan के लिए tan 3 थीटा की आइडेंटिटी, उसके लिए x की वैल्यू tan थीटा। तो x की वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू साथ साथ निकाल लिया करो। थीटा इक्वल टू इसको इधर लाओ, इनवर्स होके आएगा, तो tan इनवर्स x पुट कर दो। वैसे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू यहां से, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं, आप प्रॉपर्ली
जितनी बार आइडेंटिटी लिखोगे उतनी बार आपके लिए फायदा होगा, याद हो जाएगी। ये बन गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, मीन्स tan से tan इनवर्स खत्म प्रिंसिपल वैल्यू में, तो बचा क्या 3 थीटा। थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ये सभी ऐसे ही है, जितने भी मैं कर रहा हूँ सब ये ऐसे ही। मैं आपको उसको यूज जो फार्मूला और वो लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सभी आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये देखिए इसने y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी इसने इंटरवल लिखा x लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी है। इसकी आइडेंटिटी लिखता हूं मैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बार बार tan में आप क्यों लिख रहे हो? अरे बेटा जब tan में आ रहे हो तो tan में ही लिखेंगे ना, ठीक है। और ये तीनों आइडेंटिटी sin tan cos की ट्रिग्नोमेट्री जो मैं लिख रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। पुट कर दो, क्या पुट करोगे, फिर से कंपेयर करो इस एक्सप्रेशन को, इसको कंपेयर करो तो x के tan थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये कितना हो गया cos 2 थीटा, cos से cos, ये cos इनवर्स है, इससे ये फिनिश हुआ तो बचा कितना 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू यहां से फिर से वही कितनी tan इनवर्स x। आई होप समझ में आ रहा, तो 2 tan इनवर्स x। तो अब डिफरेंशिएट करिएगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/, मैंने एक स्टेप मिस किया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं मैंने गलत लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x लाइज बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन में करो, हाँ ठीक है, x लाइज बिटवीन 0 to 1, x लाइज बिटवीन 0 to 1, ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसको अगर कंपेयर करें तो ये साइन इनवर्स है, लेकिन ये साइन का नहीं है, ये कॉस का मिलता जुलता है। नोटिस करो cos 2 थीटा भी मैंने क्या लिखा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो cos की है, अगर हमने ये बाहर साइन है अंदर क्या बनेगा cos। तो हमें एक आइडेंटिटी और पता है, यदि आपको याद हो कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स थीटा की जो वैल्यू निकलेगी, क्या ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा निकलेगी। तो क्यों ना हम इसको यूज कर ले, तो यहां क्या मैं, क्योंकि अंदर कॉस है तो बाहर भी कॉस होना चाहिए, तो उसके लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक आप मैच कर गए। अब आप पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू कंपेयर करके किससे, tan थीटा से। पुट x इक्वल टू tan थीटा, इंप्लाई थीटा क्या आ जाएगा यहां से tan इनवर्स x, ये चीज नहीं भूलना है गलती से भी। तो y इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो π/2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos, अभी डिफरेंशिएशन नहीं चल रहा, अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है,
तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, जो सब्स्टिट्यूट किया वही से निकाल। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 कांस्टेंट है माइनस 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13th में इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू cos इनवर्स, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आपने क्रॉस कर दिया, अगर बाहर cos देगा तो अंदर sin कर दिया। इससे पिछले क्वेश्चन में बाहर sin दिया तो अंदर cos कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin 2 थीटा की tan में आइडेंटिटी देखो क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इससे मैच कर रहा अंदर वाला एक्सप्रेशन, लेकिन ये साइन बनेगा, ये cos इनवर्स है। अगर ये cos है तो ये भी cos होना चाहिए, अगर ये sin है तो ये भी sin होना चाहिए। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी बताया था, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें निकालना है cos इनवर्स थीटा, पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स थीटा। तो लगा देते हैं इसको, सबसे पहले से चेंज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए क्या, y इक्वल x इक्वल टू tan थीटा। मोस्टली क्वेश्चन में देखो tan थीटा ही पुट हुआ है, लेकिन भाई ये नहीं होगा, आप उसको लर्न कर लीजिए, लर्न नहीं करना है, समझना है। sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स sin 2 थीटा, आइडेंटिटी sin 2 थीटा। तो ये sin कैंसिल हुआ प्रिंसिपल वैल्यू में, माइनस 2 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो dy ओवर dx सिंपली, मैं आप डायरेक्ट लिख दूं, इतना समझ लीजिए, 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मींस 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, लॉजिक क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आ जाते हैं। सॉरी 14 पे हमने कौन सा किया था, ये किया था हम लोगों ने 30। कौन सा किया था, 30। अब करेंगे 14। में इसने क्या बोला हुआ मेरे से, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बाहर साइन है, अंदर भी साइन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक हमें साइन 2 थीटा की साइन का आइडेंटिटी पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक हमें यह भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम कुछ भी पुट कर दें, तो नोटिस करो, देखो 2x की वैल्यू अगर हम साइन थीटा पुट करेंगे तो ये वैल्यू कॉस थीटा बननी चाहिए, और बनेगी। क्यों बनेगी, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। आप कॉस थीटा ही पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम। अगर यहां कॉस पुट करोगे तो ये पूरा साइन बनेगा, अगर यहां साइन पुट करोगे तो ये पूरा कॉस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालिएगा। ये आपको आइडेंटिटी याद होगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बी केयरफुल, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर कॉस थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैं पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूं, अदरवाइज हमें मॉड लगा के लिखना पड़ेगा, इंटरवल लिखेगा -1/√2 से √2। हाँ ठीक लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू में ही है ये पूरा। तो ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट कर दो,
तो dy ओवर dx 2/√1 माइनस एक्स। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो यहां से ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर आपको। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी है, लेकिन तभी जब आपको आइडेंटिटीज पता होंगी। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटीज पहले सीखिए, लर्न करिए, उनके भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप प्रैक्टिस करते करते फार्मूला याद कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चनों के स्टार्ट में फार्मूले का फ्रेम आपको चाहिए, तो उसके लिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब देखो बाहर sec इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए? sec। कैसे? अगर ये पूरी वैल्यू cos बन जाए तो 1/cos क्या बन जाएगा? sec बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो cos कैसे बना है? जरा कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है तुम्हें? तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी मुझे नजर आ रही है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो क्या डिनोमिनेटर इसी से मैच कर रहा है, cos बनेगा 1/cos का sec बन जाएगा, बाहर sec इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो बाहर है वही अंदर बनाने की कोशिश करो। पुट कर दो यहां पे x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल टू sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू sec इनवर्स sec 2 थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू में है, तो 2 cos इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। इसमें यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना? और यदि आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके डन, थैंक यू।